ओके प्यारे बच्चों, तो जब लोग छोटे छोटे दुख का सामना कर लेते हैं ना, तो बहुत बड़ा दुख जब सामने आता है तो वो भी आसान लगने लगता है। ओके भाई, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया, 8.1 कर लिया, 8.2 कर लिया, तो 8.2 भी हमारे लिए खेल है। भले ही कितनी भी मुश्किल हो, दुनिया वाले अफवाह फैला रखे हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। अगर आप प्यार से करोगे तो बहुत ईजी है। 8.3 में ऑलमोस्ट क्वेश्चन प्रूफ डेट पे बेस्ड है, और ये अक्सर बोर्ड एग्जाम पे लॉन्ग क्वेश्चन बन के आना है, तो बहुत ध्यान से आपको करना है। पूरी प्रॉपर आइडेंटिटीज क्वेश्चन के साइड में आपको मेंशन करनी है, प्रॉपर स्टेप्स आपको देखने हैं। ओके प्यारे बच्चे, तो तैयार हो जाओ पूरी एनर्जी के साथ। कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, तो एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट साइन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ओके, तो एक बात याद रखना, जिसके टर्म में लिखना है ना आप उसके अपॉन में 1 लिखोगे, और इस कॉट का फॉर्मूला आपके पास क्या था, बी अपॉन पी था। ओके, अब अगर आप h निकालते हो तो डेट इज अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर आप p की वैल्यू पुटअप करते हो, यहाँ पे p की वैल्यू 1 गिवन है तो 1 का स्क्वायर 1, b की वैल्यू आपके पास कॉट है तो कॉट का स्क्वायर कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर है, राइट। अब अगर आपको साइन a चाहिए प्यारे बच्चे, तो साइन a का फॉर्मूला था आपके पास p अपॉन h। ओके, तो आपके पास p की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, p की वैल्यू आपके पास 1 गिवन है, h की वैल्यू कितनी आपकी आ चुकी है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, राइट। अगर आपको सेक a चाहिए तो सेक a का फॉर्मूला है आपके पास h अपॉन बी, h गिवन है आपके पास अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और b की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है प्यारे बच्चे, कॉट a। ओके, तो यही था आपका राइट साइन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये आपका कॉट ए के टर्म में आंसर गिवन है, राइट। सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, राइट ऑल द रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जिसके भी टर्म्स में आपको लिखना है ना, आप उसके डिनोमिनेटर में 1 ले लो सिंपली। अगर आप इसके डिनोमिनेटर में 1 लेते हो तो सेक का फॉर्मूला क्या था बेटा, h अपॉन बी, राइट। p का फॉर्मूला था आपके पास अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h आपके पास कितना गिवन है प्यारे बच्चे, सेक a का अगर आप स्क्वायर करते हो तो सेक स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1, राइट। अब आपको सारे रेशियोज की वैल्यू चाहिए, तो साइन a इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पी के प्लेस पे आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन h के प्लेस पे कितना गिवन है बेटा, सेक a गिवन है, राइट। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक a हो जाएगा आपका h अपॉन पी, तो यह आ जाएगा आपका सेक a डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर a और माइनस 1। सेक a की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो कॉस a का रिलेशन क्या था बेटा, b अपॉन h। ओके, b आपके पास कितना गिवन है, 1, और h की वैल्यू आपके पास कितने गिवन है, सेक a गिवन है। सेक की वैल्यू हमें निकालनी नहीं बिकॉज ऑलरेडी आपके पास गिवन है। तो tan a की वैल्यू अगर आप निकालते हो प्यारे बच्चे, तो tan a इज इक्वल टू क्या था, p अपॉन b। p की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा आपके पास, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये गिवन है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और b की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 1 गिवन है, राइट। अगर आपको कॉट a की वैल्यू चाहिए तो कॉट a tan का रेसिप्रोकल होता है ना, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर a और माइनस 1। तो प्यारे बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन था, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्लीज जल्दी से करो कमॉन, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है। तो एक बात बताओ, अगर आप इसमें से 9 कॉमन करते हो तो आपका रिलेशन क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। ओके, और याद रखना सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन तीनों की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो अगर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के प्लेस पे आप 1 पुटअप करते हो तो 9 इंटू 1 आंसर बिकम 9। आपको ऑप्शन खुद देखना है। अच्छा एक चीज और, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है और आंसर कांस्टेंट नंबर गिवन है, 1 0 माइनस 1 2 लाइक दिस। ओके, सबसे आसान तरीका है आप थीटा की वैल्यू कुछ पुटअप कर दो जो आपको आसान लगे। यहाँ पे अगर आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेते हो
तो वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आसान है बिकॉज टेन और कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। तो अगर आप 45 पुटअप करते हो तो 1 + 10, 45 की वैल्यू 1 और सेक 45 की वैल्यू होती है आपके पास √2, राइट। 1 + कॉट 45 की वैल्यू 1 और कॉसेक 45 की वैल्यू भी आपकी √2 होती है। ओके प्यारे बच्चे, तो 1 और 1 कितना आ जाएगा बताओ, 2 और प्लस √2 और 1 और 1 2 और माइनस का √2, इसमें अप्लाई कर दो आप a + b × a - b, a² माइनस b², तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, आंसर विल बी 2। ओके, अच्छा अगर इसी क्वेश्चन का आंसर साइन कॉस टेन के टर्म में होता तो हम इसे सिंप्लीफाई करते बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला और बाय अप्लाइंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, याद रखना। ओके, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में गिवन है तो आपको ऑब्वियसली सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो सेक ए का फॉर्मूला था आपके पास 1/cos a, tan a का था आपके पास sin a/cos a और इनटू में आपके पास गिवन है 1 - sin a, राइट। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो फाइनली इट इज गोइंग टू बी cos a, ऊपर में कितना आ जाएगा 1 + sin a और इनटू में कितना गिवन है बेटा 1 - sin a। एक बात बता दो, a + b और a - b की फॉर्म बन रही है ना, तो a + b और a - b क्या होता है आपका a² - b²। ओके, तो यह आ जाएगा आपका 1 - sin a²a, डिवीजन में आपके पास कितना बाकी है बताओ, cos a। 1 - sin a² किसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे, दिस इज इक्वल टू cos a² और डिवीजन में cos a गिवन है, तो इस cos से स्क्वायर कैंसिल ना, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, cos a आ जाएगा। ओके, आपको ऑप्शन खुद देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 + tan² a/1 + cot a। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चाहिए आंसर में तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे आइडेंटिटीज या फॉर्मूले अप्लाई करने वाले हो। तो 1 + tan² का फॉर्मूला होता है बेटा sec² a और 1 + cot² का फॉर्मूला होता है आपका cosec² a, राइट। अगर मैं बात करूँ sec² a की, तो दिस sec² a इज इक्वल टू 1/cos² a एंड cosec² a की बात करूँ तो दिस इज इक्वल टू 1/sin² a, राइट। तो आप इसे कितना लिख सकते हो 1/cos² a, इन दोनों टर्म का रेसिप्रोकल। तो sin² a आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा 1, इस sin² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, sin² a, तो दिस इज इक्वल टू sin² a, cos² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos² a और sin² a/cos² a क्या होता है बेटा, tan² होता है। ओके, आपको सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन खुद ही टैली करने हैं। ओके, प्लीज एवरीबॉडी कम ऑन। ओके प्यारे बच्चे, अब जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ये क्वेश्चंस कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं। ओके, तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो बिल्कुल ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को समझ समझ के करना। ओके, तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, राइट। तो याद रखना, अगर आपको रिजल्ट किस में चाहिए, cos के टर्म में चाहिए, राइट। तो अगर मैं cosec को ओपन करूंगा तो यह आ जाएगा आपका 1/sin थीटा और cot का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो क्या आ जाएगा बेटा, sin थीटा, लाइक फ्रिक्शन है तो सिंपली ऊपर वाले को माइनस कर दो तो यह आ जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर है प्यारे बच्चे, ये ऊपर वाले टर्म का भी है और नीचे वाले टर्म का भी है, तो आप इसे लिख सकते हो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और इस साइन का जब आप स्क्वायर करोगे देन इट इज इक्वल टू sin² थीटा, राइट। अच्छा, इस 1 - cos का पावर 2 गिवन है तो क्या मैं इसे 2 बार लिख सकता हूँ, 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा लिख सकता हूँ ना। sin² थीटा को ब्रेक करोगे cos के टर्म में, बिकॉज मेरे को आंसर cos के टर्म में चाहिए, तो sin² थीटा का फॉर्मूला है प्यारे बच्चे 1 - cos² थीटा। ओके, अब इस 1 का स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, बताओ, तो ये आ जाएगा आपका 1 - cos थीटा
और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यह आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। सिमिलर टर्म आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा RHS है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका गिवन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है आपके पास कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, रिजल्ट आपको लेके आना है प्यारे बच्चे 2 सेक ए, राइट। ध्यान से सुनना, देखो अगर क्वेश्चन साइन और कॉस के टर्म में नहीं है तो आप उसे कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस के टर्म में, लेकिन ये क्वेश्चन साइन और कॉस के टर्म में ऑलरेडी है, सिंपली आपको एलसीएम लेना है, राइट। तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए एंड इंटू कॉस ए, ओके। इस कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए, और इस 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टर्म गिवन है ना, जब भी 2 टर्म गिवन होगा तो होल स्क्वायर लिखेंगे, राइट। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर ए, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, और साइन का स्क्वायर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो यह आ जाएगा आपका 2 साइन ए डिवाइडेड बाई आपके पास कितना गिवन है बेटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। अब बता दो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1, और यहाँ पे कितना गिवन है आपका 2 साइन ए, डिवीजन में आपके पास गिवन है 1 प्लस साइन ए एंड इंटू कॉस ए, राइट। अब 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए, डिवीजन में सेम टर्म गिवन है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। अगर मैं इस न्यूमरेटर में से 2 कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से 2 कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस साइन ए, डिवीजन में आपके पास गिवन है 1 प्लस साइन ए एंड इंटू कॉस ए, राइट। ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 इंटू बताओ 1 अपन कॉस ए की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चे सेक ए, यही टर्म मेरे को लेकर के आना था। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं है प्लीज एवरीबॉडी कम ऑन, रफ्तार से कीजिए। ओके प्यारे बच्चे, इस वर्कशीट का जो 3rd और 5th क्वेश्चन है ना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज बहुत अच्छे तरीके से करना, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन आपके पास के tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा, रिजल्ट मेरे को लेकर के आना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, राइट। ध्यान से सुनना, इजी है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे फंक्शंस को साइन और कॉस में चेंज कर दो, तो tan का फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चे, साइन अपॉन कॉस, राइट, और 1 माइनस कॉट क्या था आपके पास, कॉस अपॉन साइन, ओके, प्लस कॉट था आपका कॉस अपॉन साइन, और tan था आपका 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, राइट। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो, इसका एलसीएम, तो यह आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ साइन थीटा, इस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा, राइट, प्लस यह आ जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा कॉस थीटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। 4 टर्म जब भी आ जाए तो फर्स्ट और सेकंड आपका एज इट इज होता है, तो साइन अपॉन कॉस, और इन दोनों टर्म का आप क्या लेने वाले हो रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। सिमिलरली ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इन दोनों टर्म का आप लेने वाले हो रेसिप्रोकल, तो यह आ जाएगा आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। अब अगर साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू में गिवन है आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, और इस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चे, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ रहा है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक प्रॉब्लम आ रही है, पता है क्या, यहाँ पे साइन माइनस कॉस गिवन है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन गिवन है। अगर मैं इस वाले टर्म में से माइनस कॉमन कर लूँ ना, तो ये भी साइन माइनस कॉस आ जाएगा, और कॉमन करना, कॉमन लेने के बाद कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, राइट। तो क्यों ना हम इसमें से माइनस कॉमन कर ले। जब माइनस कॉमन करोगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, याद रखना। देन नेक्स्ट टर्म क्या आपका पास, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे प्लस गिवन है, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे गिवन है आपका कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय साइन इंटू साइन माइनस कॉस, ये आ जाएगा साइन थीटा और ये आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, एलसीएम का रूल है कि सबसे पहले आप कॉमन टर्म को लिखोगे और जो विदाउट कॉमन टर्म वाले टर्म बचेंगे ना, उससे आप क्या करोगे, उसे मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हो बेटा, तो कॉमन टर्म कितना गिवन है आपके पास, साइन माइनस कॉस। तो कॉमन टर्म मैंने एक बार लिख लिया है, विदाउट कॉमन टर्म कौन कौन सा है, कॉस और साइन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। अगर आप डिनोमिनेटर से इस पूरे में डिवाइड देते हो तो कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा, दिस एंड दिस टर्म कैंसिल, ओनली साइन बच रहा है। साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इज गोइंग टू बी साइन क्यूब थीटा। इस पूरे को इस पूरे से डिवाइड दोगे तो कॉस बच रहा है, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, कॉस क्यूब थीटा, राइट। वही बचपन वाली कहानी, इस बार आपको ए क्यू माइनस बी क्यू अप्लाई करना है, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए बी को आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस वाले फॉर्मूले में प्यारे बच्चे ए के प्लेस पे आप साइन रख दो और बी के प्लेस पे आप कॉस रख दो, और ए स्क्वायर तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डिवीजन में आपके पास गिवन है कितना, कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस। ओके, अब जो सिमिलर टर्म है वो तो कैंसिल हो जाएंगे ना, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों के डिवीजन में ये वाला टर्म आ जाएगा कॉस इंटू साइन, पहले वाले टर्म में भी आ जाएगा कॉस इंटू साइन और दूसरे वाले टर्म में भी आ जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सी, इस साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे आंसर कितना बचेगा, 1। 1 अपॉन कॉस की अगर आप बात करो तो ये होता है आपका सेक थीटा, 1 अपॉन साइन की अगर आप बात करो तो ये होता है आपका कॉसेक थीटा, और यहाँ पे कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। दिस इज योर RHS। ओके प्यारे बच्चे, प्लीज एवरीबॉडी कम ऑन, रफ्तार से कीजिए। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओके, ध्यान से सुनना। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में LHS को सॉल्व करने पे RHS नहीं आता है सपोज, तो आपको LHS को भी सॉल्व करना है, RHS को भी सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करना है। ओके, याद रखना। सी, तो अगर आप LHS की बात करो तो अगर आप LHS को सॉल्व करते हो तो यह आ जाएगा आपका 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, राइट। तो 1 प्लस सेक ए का फॉर्मूला क्या था बेटा, 1 अपॉन कॉस ए। इस सेक ए का फॉर्मूला क्या था आपके पास, 1 अपॉन सेक ए, इसके अपॉन में 1, ऊपर वाले टर्म का मैं एलसीएम ले रहा हूँ। तो 1 और कॉस ए का एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, कॉस ए, इस कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1 1 जा 1। ओके, इस 1 अपॉन कॉस ए को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन में 1। तो इस कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। फाइनली योर आंसर इज 1 प्लस कॉस ए, या आप इसे कॉस ए प्लस 1 भी कह दो। ये तो हमारा RHS है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वी जस्ट हैव टू सॉल्व RHS सेपरेटली ऑल्सो, राइट।
तो अगर आप RHS की बात करो तो RHS आपके पास गिवन है प्यारे बच्चे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, राइट। तो साइन देखो आंसर मेरे को कॉस के टर्म में चाहिए, तो इस साइन स्क्वायर ए को ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। डिवीजन में गिवन है आपके पास 1 माइनस कॉस ए, ओके। इस 1 पे अगर आप स्क्वायर लगा दो तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो अगर आप लगाते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन इट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, राइट। डिवीजन में आपके पास कितना गिवन है बेटा 1 माइनस कॉस ए। सिमिलर टर्म आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म बच क्या रहा है 1 प्लस कॉस ए, और यही मेरे को लाना था, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। प्लीज एवरीबॉडी कम ऑन, रफ्तार से कीजिए, जल्दी जल्दी कम ऑन। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1। आंसर मेरे को चाहिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ध्यान से सुनना बच्चे, इन क्वेश्चनों में अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि डिवीजन हम किससे करेंगे। ध्यान से सुनना, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप इसको ओपन करो, कॉसेक ए को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए आ जाएगा। कॉट ए को ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा। बोलो, सेम क्वेश्चन है आपका सॉल्व एग्जाम्पल में, वहां पे कॉस ए से डिवाइड दिया गया है, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, राइट। तो बात कंफ्यूजन का कोई चक्कर ही नहीं रखना आपको। आप कॉस ए को ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए। सिमिलरली कॉट ए को करोगे तो कितना आ जाएगा कॉस अपॉन साइन ए। दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है ना, साइन से डिवाइड देना मेरे को पूरे में, राइट। तो डिवाइडिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अब अगर आप डिवाइड देते हो तो ये आ जाएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए और माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, राइट। तो साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा कैंसिल। कॉस अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा कॉट ए माइनस 1। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है आपका कॉसेक ए होता है, राइट। और कॉस अपॉन साइन ए यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ कॉट ए और प्लस 1। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है आपका कॉसेक ए होता है, ओके। अब कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपको एक तरफ कर लो बिकॉज वही मेरे को रिजल्ट में चाहिए। तो अगर आप कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन कर लेते हो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को, देन रिमेनिंग टर्म इज -1। डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना आपको, ओके। डिनोमिनेटर में गिवन आपके पास कितना बताओ कॉट ए और प्लस 1 और माइनस का कॉसेक ए, राइट। अब ध्यान से देख लो, आंसर तो मेरे को कॉसेक ए प्लस कॉट ए ही चाहिए ना। इसका मतलब -1 को मेरे को रिमूव करना है, हटाना है भाई। वो तो तभी हटेगा जब जो चीज़ डिनोमिनेटर में गिवन है वही चीज़ आपके न्यूमरेटर में आ जाए। तो ये कॉसेक और कॉट के टर्म में गिवन है तो 1 को भी कॉसेक और कॉट के टर्म में चेंज करो, ओके। अगर आप 1 को कॉसेक और कॉट के टर्म में चेंज करते हो तो ये आ जाएगा आपका कॉसेक ए और प्लस कॉट ए और माइनस इस 1 के बदले में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, राइट। डिवीजन में गिवन आपके पास कॉट ए और प्लस 1 और माइनस का कॉसेक ए, ओके। अब यहाँ पे अप्लाई कर दो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा कॉसेक ए और प्लस कॉट ए और माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कॉसेक ए और प्लस कॉट ए इंटू ए माइनस बी जब आप लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, राइट। डिवीजन में आपके पास सेम टर्म गिवन है कितना कॉट ए और प्लस 1 और माइनस का कॉसेक ए, राइट। एक बात बताओ कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन करते हो कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो इसके प्लेस में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है माइनस, ये वाला टर्म तो आपने कॉमन कर लिया ना, यही टर्म तो आएगा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए, राइट।
अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा माइनस का कॉसेक ए, और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का कॉट ए, राइट। डिवीजन में आपके पास सेम टर्म गिवन है, क्या गिवन है बताओ, कॉट ए गिवन है, +1 और माइनस का कॉसेक ए गिवन है। ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ भी प्लस का 1, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो आपस में वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बच रही है बेटा, ये बच रही है आपकी कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, और यही मेरे को चाहिए था। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी जल्दी बता दो, कम ऑन एवरीबॉडी। अगर नहीं है तो प्लीज कम ऑन, रफ्तार से कीजिए, कम ऑन एवरीबॉडी। सी एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है प्यारे बच्चे, √1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, और रिजल्ट मेरे को लेकर के आना है sec a प्लस टेन ए, sec a प्लस टेन ए, ये मेरे को लेकर के आना है। ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, sec के लिए आपको क्या चाहिए, 1/cos, टेन के लिए मेरे को चाहिए sin/cos, मतलब इस 1 और साइन के डिनोमिनेटर में मेरे को cos लेकर के आना है, तभी ये रिजल्ट आप ला पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप सिंपली ना इस LHS का रेशनलाइज कर दो। तो यहाँ पे गिवन है आपका 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, अगर आप इसे रेशनलाइज करोगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। इतनी बातें क्लियर है। अब अगर आप 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यह आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और साइन का स्क्वायर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर। इस सिस्टम में कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। अब दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। डन। स्क्वायर आपका यहाँ भी गिवन है, स्क्वायर आपका यहाँ भी गिवन है, तो यह आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए और अपॉन कॉस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो रिमेनिंग टर्म्स आपके पास कितना गिवन है, 1 प्लस साइन ए और अपॉन कॉस ए है ना। आप इसे सेपरेट कर सकते हो कि 1 के डिवीजन में भी कॉस ए आएगा और साइन के डिवीजन में भी कॉस ए आएगा। डन। अब बताओ 1 अपॉन कॉस ए का फॉर्मूला क्या था, बोलो, sec ए, 1 अपॉन कॉस ए sec ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या आ जाएगा, tan ए, और यही मेरे को लेकर के आना था। कोई डाउट है किसी को? प्लीज एवरीबॉडी कम ऑन, रफ्तार से करना जल्दी जल्दी। सी एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा tan थीटा मेरे को लेकर के आना है। ध्यान से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन करते हो तो इस साइन के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2, यहाँ पावर 3 है ना, एक बार निकालेंगे तो यहाँ पे पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और अगर डिनोमिनेटर से आप कॉस कॉमन करते हो तो ये आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। एक बात तो मेरे को समझ में आ गई कि साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बताओ, tan। तो यह आ जाएगा आपका tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब दिक्कत क्या है, आपको tan चाहिए ना, तो ये और ये आपस में रिड्यूस तो तभी होगा जब दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जो वैल्यू हमारी न्यूमरेटर में है सेम वैल्यू डिनोमिनेटर में चाहिए ना, तभी तो कैंसिल आउट होंगे, बोलो। तो एक तरीका तो ये है, या तो आप इस साइन को कॉस में चेंज कर लो, या आप इस कॉस को साइन में चेंज कर लो। तो इस कॉस को अगर आप साइन में चेंज करोगे तो यह आ जाएगा आपका tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 इस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और -1 हमारे पास गिवन है। ओके, अब यह आ जाएगा आपका tan थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, माइनस
इस 2 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना गिवन है हमारे पास, -1 गिवन है, राइट। अब tan थीटा एज इट इज न्यूमरेटर में गिवन है आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिवीजन में देखो, इस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज है आपका। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया तो दोनों आपस में कैंसिल। बताओ आंसर क्या आ जाएगा, tan थीटा। कोई डाउट है किसी को? प्लीज एवरीबॉडी कम ऑन, रफ्तार से कर दो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ध्यान से सुनना, इसमें आप LHS में a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर लो। अगर आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो साइन का स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a, और कॉसेक का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 साइन a इंटू कॉसेक a हो जाएगा। इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर a, सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर a प्लस 2ab, तो यह आ जाएगा आपका 2 cos a इंटू सेक a। डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि आपको बताया गया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 होती है, और आपका सेक थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 होती है हमारी, राइट। तो ये बात तो श्योर है कि साइन इंटू कॉसेक के प्लेस पे कितना हो जाएगा 1, और कॉस इंटू सेक के प्लेस पे कितना हो जाएगा 1। पहले इसे मेंशन करते फिर हम अगले स्टेप में देखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर a और प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1, इसके प्लेस पे 1 आ जाएगा बिकॉज साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, प्लस कॉस स्क्वायर a और प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1। सही है। अगली स्टोरी से साइन स्क्वायर a और प्लस कॉस स्क्वायर a कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1, तो यह आ जाएगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 1 ज़ा 2 और प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 1 ज़ा 2। सही है। याद करो उस ट्रायंगल वाली स्टोरी जो आपको पास्ट में बताई गई है, ये 1 और ये tan और ये सेक होता है आपका, और ये 1 और ये कॉट और ये कॉसेक होता है आपका। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सही है। सुनना, तो 1 प्लस इस कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और प्लस 2 इस सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर a, और प्लस 2, तो 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a और प्लस कॉट स्क्वायर a, और यही मेरे को प्रूफ करना था। कोई डाउट है किसी को, देख के बताओ। पक्का? प्लीज एवरीबॉडी कम ऑन, रफ्तार से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखना। कॉस ए के माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। अगर किसी क्वेश्चन में LHS को सॉल्व करने पे RHS नहीं आता तो आपको RHS को भी सॉल्व करना है, ये बात याद रखनी है, राइट। तो अगर मैं LHS की बात करूं तो कॉसेक ए का फॉर्मूला था आपका 1/sin a और माइनस साइन ए। सिमिलरली सेक ए का था 1/cos a और माइनस cos a, इसके भी अपॉन में 1 और इसके भी अपॉन में 1, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, साइन ए। तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, cos a। बताओ यहाँ पे क्या क्या बताना, 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए। सही है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला था आपका cos स्क्वायर ए, डिवीजन में गिवन है आपके पास साइन ए,
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला था आपका साइन स्क्वायर ए, और डिवीजन में कितना गिवन है हमारे पास कॉस ए। इस कॉस से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस साइन से ये स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आ रहा है आपका कॉस ए इंटू साइन ए। और ये तो हमारा RHS है ही नहीं, इसका मतलब RHS को भी दोबारा सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। तो 1 अपॉन इस tan a का फॉर्मूला था आपका साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए का था आपका कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। तो यह आ जाएगा आपका 1 अपॉन इसका एलसीएम आ जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए। बताओ साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए, कॉस को कॉस से करेंगे कॉस स्क्वायर ए, ये टर्म ऊपर आ जाएगा आपका थर्ड टर्म, तो यह आ जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और 1 से डिवाइड देंगे तो सेम ही तो आंसर आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। और आपका LHS का भी रिजल्ट क्या था, यही था, हैंस LHS इक्वल टू RHS, यही मेरे को लाना था। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई दिक्कत है किसी को? तो प्यारे बच्चे लास्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से भी आपको टेन स्क्वायर ए लेकर के आना है, और 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर से भी आपको टेन स्क्वायर ए लेकर के आना है। ध्यान से सुनना, इन दोनों से आपको लेकर के आना है टेन स्क्वायर ए, राइट। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला था आपका सेक स्क्वायर ए का, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, ये था आपका कॉसेक स्क्वायर ए, राइट, कॉसेक स्क्वायर ए। इस सेक स्क्वायर ए को ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इस कॉसेक स्क्वायर ए को ब्रेक करोगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब भी दो फ्रैक्शन रेशियो में आ जाए तो फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा 1, तो साइन स्क्वायर ए को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को 1 से करेंगे कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा बताओ टेन स्क्वायर ए, और यही मुझे चाहिए था। सेकेंड पार्ट की अगर बात की जाए, सी अगर सेकेंड पार्ट की बात की जाए तो 1 माइनस टेन ए का फॉर्मूला था आपका साइन ए अपॉन कॉस ए, डिवाइडेड बाय इस कॉट ए का फॉर्मूला था आपका कॉस ए अपॉन साइन ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर हमारे पास गिवन है, सही है। इसके अपॉन में 1 ले रहा हूँ, तो इस 1 और कॉस ए का एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस ए, 1 को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए, साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए। सिमिलरली इस 1 और साइन ए का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका साइन ए, तो इस साइन ए को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन ए, माइनस 1 को कॉस ए से करेंगे कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर वही कहानी, दो फ्रैक्शन का रेशियो गिवन है ना, फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज, तो यह आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में गिवन है आपके पास कॉस ए, इंटू ये वाला साइन ए ऊपर आ जाएगा आपका, तो साइन ए, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बताओ साइन ए और माइनस कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। एक बात और याद रखना, अगर साइन माइनस कॉस में से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ कॉस माइनस साइन, मतलब ये दोनों आपस में सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका है माइनस का, तो या तो ऊपर वाले में से माइनस कॉमन कर लो या तो नीचे वाले में से माइनस कॉमन कर लो। अगर आप ऊपर वाले में से माइनस कॉमन करते हो तो ये जो कॉस ए माइनस साइन है, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ साइन ए माइनस कॉस ए, डिवीजन में आपके पास कितना गिवन है कॉस ए, इंटू यहाँ पे गिवन है आपका साइन ए, और डिवीजन में गिवन है आपके पास साइन ए माइनस कॉस ए, ये गिवन है आपके पास साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये दोनों तो गया बेचारा, इस माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस,
साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10। तो जब आप 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ 10 स्क्वायर। तो इस प्रकार से फर्स्ट का रिजल्ट भी 10 स्क्वायर है और सेकंड का रिजल्ट भी 10 स्क्वायर है। कोई कंफ्यूजन है किसी को? पक्का? कम ऑन, रफ्तार से कीजिए एवरीबॉडी, कम ऑन। तो ये था हमारा जलवा। इतनी मुश्किल चीजों को हमने इतने आसान तरीके से डील करा है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ। कुछ भी मुश्किल हमें नहीं लगा और उम्मीद है आपको भी नहीं लगा होगा। और अगर लगा होगा तो एक दो बार दोबारा कर लो यार, ऐसे आसान नहीं होती मैथमेटिक्स। अगर कोई चीजें मुश्किल लग रही है उसे एक दो बार दोबारा कर लो प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ, प्रॉपर डायग्राम के साथ, वो चीजें फिर से आपको आसान लगने लगेगी। ओके, अब आपको असर्शन रीजन और केस स्टडी प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके।